इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर पर प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन में 2 वर्ष के अंतर पर करा देता हूं, उसके बाद में फिर 3 वर्ष के अंतर पर क्वेश्चनों को करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को। ये आपके सामने दिया गया है। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर होगा। कहा जा रहा है अगर कोई धनराशि 1000 रुपये है तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए, पहले मैं एक बेसिक आपको बता दे रहा हूं कि कैसे होगा, उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। इसमें आपको जो मूलधन दिया गया है वो दिया गया है 1000 रुपया और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5% और आपको जो समय दिया गया है वो 2 वर्ष दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि सीआई और एसआई में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग ब्याज निकालते हैं इस तरह से, अमाउंट है हमारा 1000 रुपया। ठीक है, ये 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, 5/100 करेंगे तो 1/20 आएगा। तो जो पहला साल रहेगा, ठीक है, पहला साल जो हमारा रहेगा उस पे जो ब्याज मिलेगा, पहले साल में जो ब्याज मिलेगा वो केवल मिलेगा मूलधन पे। तो मूलधन पे कितना मिलेगा? 1000 का 1/20। 1000 का 1/20 अगर करते हैं आप, 1000 गुणे 1/20, एक जीरो कैंसिल और 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। मतलब पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 50 रुपया मिलेगा। अब जब दूसरा साल लगेगा, ठीक है, जब सेकंड ईयर आएगा तो आपको क्या मिलेगा? इसके ऊपर जो पैसे दिखाई दे रहे हैं सब पे ब्याज मिलेगा। जैसे 1000 का 1/20, तो 1000 का 1/20 जो होगा वो हो जाएगा 50 रुपया। उसके बाद में देखिए ये पैसा भी ऊपर दिखाई दे रहा था, इस पे भी 1/20 मिलेगा। तो 50 का 1/20 जो होगा, एक जीरो कैंसिल करेंगे और ये 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 इतना हुआ। अब आपसे पूछा गया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है। तो ये जो होता है पैसा, ये होता है साधारण ब्याज और इधर जो बाकी पैसे आते हैं यही आता है अंतर। तो दोनों में अंतर कितना है? 2.5 रुपये का। ठीक है, 2.5 रुपया। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो पैसा होता है ये सीआई या एसआई हो सकता है और जो इधर के पैसे होते हैं वो होता है हमारा अंतर दोनों का। तो ये तो था बेसिक। इसको शॉर्टकट में कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है D = P R/100^100, मतलब R/100^2। अगर 2 वर्ष है तो पावर 2 का लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो P मतलब मूलधन का वैल्यू रखिए 1000 रुपया और R की जगह पर आपको दिया गया था 5/100 का स्क्वायर और इसे अगर काटेंगे तो 5 से इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 20। मतलब 1000 गुणे 1/20, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। 2 0 से कैंसिल और 10/4 मतलब 2.5 रुपया। तो जो आएगा हमारा अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वो होगा 2.5 रुपया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने हम अगला क्वेश्चन रखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को दिया गया है कि 5000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर होगा। कहा जा रहा है अगर 5000 रुपये की धनराशि है तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग फार्मूले से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 84 था। आपको पता है D = P और R/100^2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए सबका। मूलधन जो आपको दिया गया है वो दिया गया 5000, तो 5000 लिखिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 10%, तो 10/100^2 लिखिए। देखिए 1 0 0 से कैंसिल होगा, ये होगा 5000
गुणे 1 का स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो से कैंसिल और ये आ जाएगा 50 रुपया। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा वो 50 रुपये का अंतर होगा। ठीक है, इसमें भी आपका ऑप्शन जो है ए सही है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे दर पूछ ले, अगर डिफरेंस दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ब्याज की दर क्या होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 85 आपको दिया गया है, इसमें दिया गया 5,000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है। तो दर ज्ञात कीजिए, दर की जो प्रतिशत है वो क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि D = P और R/100⁻²। ये होता है, जो चीज़ें दी गई हैं उनका वैल्यू रख दीजिए। दोनों के बीच का अंतर 72 रुपया दिया, 72 रखिए, और मूलधन आपको दिया है 5,000 रुपया, इसे लिखिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, 100⁻²। ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब यहीं से आपको R का वैल्यू निकाल लेना है। देखिए, अगर हम लोग क्या करें, 2 से इसे काटें तो ये 36 आएगा, 2 से इसे काटें तो ये आएगा 2500। ये हो जाएगा 36/2500 बराबर R/100 का होल स्क्वायर। अब अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी सोचिए किसका स्क्वायर है। तो जो 36 होता है वो 6 का, और ये जो 2500 होगा वो होगा 50 का स्क्वायर, इक्वल टू R/100 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को हटा सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर को आप हटा सकते हैं। स्क्वायर हटा देंगे जब, तो ये आ जाएगा 6/50 बराबर R/100, और ये 50 × 50 और 50 दूनी 100, और R का वैल्यू जो आ जाएगा 6 दूनी 12%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 12%। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो डी सही है, 12%। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। दिया गया 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में एक ही ब्याज दर R% वार्षिक दर पर 96 रुपये का अंतर है, तो R का मान क्या है। कहा जा रहा है कि मूलधन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86 में, वो आपको दिया गया है कितना, 15,000 रुपया। उसके बाद में समय जो 2 वर्ष दिया गया, और अंतर जो है वो 96 रुपया दिया गया। तो अंतर मतलब ये फार्मूला ऐसे लिखा रहते हैं, D = P R/100⁻²। इतना लगा सकते हैं। जो चीज़ें दी गई हैं उनका वैल्यू रख दीजिए। दोनों के बीच जो अंतर दिया है वो 96 रुपये का दिया है। मूलधन है 15,000 रुपया, और उसके बाद में R/100⁻², और इसी R का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए, अगर हम इसे 4 से काटते हैं तो 4 से इसे काटेंगे अगर, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 4 से अगर इसको हम काटते हैं तो यह आ जाएगा 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, और 4 पच्चे 20, और ये एक 0 आएगा। फिर अगर हम 4 से और काटें इसे, 4 से नहीं 6 से काटते हैं, 6 से अगर इसे काटें तो 6 चौक 24 आएगा, 6 पच्चे 30, 6 चौक 36, एक बचेगा 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30, मतलब 4/625 बराबर R/100 का स्क्वायर होगा। अब देखिए, ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर, और 625 है वो 25 का स्क्वायर है, बराबर R/100 लिखेंगे। इसके बाद में 25 से 25, 25 चौक के 100, और इसका इधर गुणा करेंगे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है ए सही है, 8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। ये फार्मूला ऐसे लिखा रहने देते हैं, D = P और R/100⁻²। ठीक है, 87 में देखिए आपको क्या दिया है, 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तदनुसार ब्याज की दर क्या है। अब की बार जो अंतर दिया गया है वो 32 दिया गया, यानी कि डिफरेंस जो दिया 32। मूलधन आपका है 5,000 रुपया, और उसके बाद में आपको दिया गया है R/100⁻²। तो इसी R का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए पहले इसे 2 से काटेंगे तो ये 16 आएगा, 2 से आएगा ये 2500।
अभी भी ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन रहने दीजिए, नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों स्क्वायर हो गए हैं। तो इसे लिख सकते हैं 16/2500 बराबर r/100 का स्क्वायर, या 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और 2500 होता है 200, 2500 होता है 50 का स्क्वायर बराबर r/100। देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा इसका भी आंसर 8% ही आएगा। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन आपका वो बी सही है, 8%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें आपको दिया गया है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तदनुसार वार्षिक ब्याज दर कितनी है। कहा जा रहा 10,000 रुपया है और अंतर जो है वो 25 रुपये का है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अंतर दिया है 25 और उसके बाद में पैसा जो दिया है वो 10,000 रुपया दिया है। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना है। देखिए यहाँ से ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर ऐसे हैं, लेकिन अगर काट लेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये 400 आएगा। 1/400 बराबर r/100 का स्क्वायर, एक जो होता है 1 का स्क्वायर होता है 400 होगा 20 का स्क्वायर बराबर r/100। ये 20 एकम 20 और 20×5 100, और इसका इधर गुणा करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 5%, यानी कि जो ब्याज की दर होगी वो 5% होगी। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है, 5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए। दिया गया है कि 15% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपया है, तो x का मान क्या है। कहा जा रहा है अगर ब्याज की दर 15% हो और 2 वर्ष का समय हो और अंतर जो है वो 9 रुपये का है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि आपको इसमें मूलधन बताना है, मूलधन क्या है। ठीक है, तो d = P और r/100⁻²। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर बेसिक से करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ से जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लीजिए। डिफरेंस आपको 9 रुपये का दिया है, मूलधन पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 15% बाई 100 का स्क्वायर। यहीं से P का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए करते क्या है, 5 से इसे काटेंगे, 5 × 15 और 5 से आएगा 20, तो ये हो जाएगा 9 बराबर P × 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/20 का स्क्वायर 400 होगा। देखिए 9 9 से कैंसिल होगा, एक आएगा और इसका इधर गुणा करेंगे तो P का वैल्यू जो होगा वो 400 आएगा, यानी कि जो मूलधन है वो 400 आएगा और x का जो वैल्यू है वही 400 होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है, 400 रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग। दिया गया है एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है, वह राशि ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा कोई एक निश्चित ब्याज की दर है 12.5% और 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 45 रुपया है, तो हमें मूलधन पता करना है। तो यहाँ से भी P का वैल्यू ही पता करना है। अंतर जो है वो 45 रुपये का दिया है और P का वैल्यू नहीं पता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12.5% बटे 100 करेंगे और इसी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करने से पहले अगर हम इसको रिड्यूस कर लें तो सबसे अच्छा रहेगा। एक डिजिट पहले पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और 125 का ये 8 गुना होता है। ठीक है, तो ये 45 बराबर P × 1 का स्क्वायर होगा 1/8 का स्क्वायर 64 होगा। अब यहाँ से P = आ जाएगा 64 × 45, और 45 का अगर 64 में गुणा करेंगे तो 45 चौके होता है 180, 18 आएगा, और 45 छक्का होता है 270, 270 और 18 जोड़ेंगे तो 288 आएगा, यानी कि 2880 रुपया जो था वो मूलधन था। इसका ऑप्शन आपका ए सही है, 2880 रुपया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि x रुपए की एक राशि पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया 25 पैसा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से भी आपको मूलधन ही पता करना, डिफरेंस दिया गया है 20 रुपया और 25 पैसा, और मूलधन नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9/100 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए p का वैल्यू अगर निकालना तो हम लोग कर क्या सकते हैं, इसे लिखेंगे 20/25 20.25 बराबर p गुणे, और 9 का स्क्वायर होता है 81/100 का स्क्वायर आएगा 10,000। अब p = हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो देखिए 2 जीरो इस दशमलव को हटाने में और 2 जीरो इसके पीछे लगेगा, 20/25 आएगा। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 9 से अगर काटते हैं 9 9 81 होगा, 9 से इसे काटेंगे 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 बचे 45 और 2 जीरो होगा। और फिर से इसे अगर 9 से काटेंगे तो देखिए 9 दूनी 18, 9 बचे 45 और 2 जीरो, यानी कि जो मूलधन था वो कितना था, 2500 रुपया था। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है, 2500 रुपया। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर जो था वो 91 था। ठीक है, 90 से पहले हो गया था। एक क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट से छूट गया, शायद कोई क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखते हैं अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को। दिया गया कि x रुपए की एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपया 20 पैसा है, x का मान ज्ञात कीजिए। का जरा 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 19 रुपया और 20 पैसा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो d = फार्मूला था P/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। डिफरेंस दिया 19 रुपया 20 पैसा बराबर P, और r का वैल्यू जो आपको दिया है 8/100 दिया गया है का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैंसिल भी करके कर सकते हैं हम लोग। देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, और इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 19.2 बराबर P गुणे 8 का स्क्वायर होता है 64/100 का स्क्वायर 10,000 होगा। इसका इधर गुणा करेंगे तो P = आ जाएगा 19.2 गुणे 10,000/64। अब देखिए अगर 10,000 से इसमें गुणा करते हैं तो 1 जीरो दशमलव हटाने में चला जाएगा, और उसके बाद में इसको आप कैंसिल कर लीजिए। 64 का ये 3 गुना होता है, और गुणा करेंगे तो 3,000 रुपये जो है वो मूलधन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। दिया गया है 2 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से x रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18 रुपया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मूलधन यहाँ से पता करना है। तो देखिए डिफरेंस जो आपको दिया गया 18 रुपया दिया गया है, और मूलधन नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और बटे 100 करके इसी का स्क्वायर कर लीजिए, और इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसे 4 से काटें तो 4 × 12, और 4 से इसे काटें तो ये 25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 18 बराबर P गुणे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। 9 से इसे काटेंगे तो ये 2 आएगा, और ये आ जाएगा P = 625 गुणे 2, यानी कि 1250 रुपया। जो मूलधन था वो कितना था, 1250 रुपया था। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है, 1250 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। दिया गया है 2 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से x रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 24 रुपया 50 पैसा, तो x का मूल्य होगा। मतलब मूलधन इसमें भी आपसे पूछा गया है, तो अंतर जो दिया है 24 रुपया 50 पैसा, यानी कि 24.5 लिख सकते हैं, बराबर P, और r की जगह पे 7/100 का स्क्वायर कर लीजिए। ये हो जाएगा
24.5 बराबर पी गुणे 7 का स्क्वायर होता है 49 बटे 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। और इसका अगर इधर गुणा करते हैं तो देखिए इसमें 4 जीरो, एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक एक जीरो को हटाने में चला जाएगा, मतलब एक जीरो एक दशमलव को हटाने में चला जाएगा। तो ये आएगा P = 245, उसके बाद में 3 जीरो बटे 49, और 49 पचे जो होता है वो होता है 245। तो 5,000 रुपया जो है वो मूलधन आएगा। मूलधन कितना आएगा? 5,000 रुपया। ठीक है, तो यक्स का जो मान होगा वो 5,000 रुपया होगा। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही है, 5,000 रुपया। चलिए ऐसे क्वेश्चन हम देते हैं और आप लोग भी तुरंत ट्राई करते रहिए, देखिए उत्तर किसका पहले आता है। जैसे ये दिया 22 में 100, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1228 रुपया है। ठीक है, 1228 रुपया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 95 था। कहा जा रहा है एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 1280 रुपया है। यदि दोनों मामलों में ब्याज की दर 25% हो तो मूलधन क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए अंतर जो दिया है आपको 1280 दिया है, मूलधन नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 25% बटे 100 करिए, इसी का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब ये 25 करने में 25, 25 चौक के 100 होता है, और ये हो जाएगा 1280 बराबर P गुणे 1/4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 का इधर गुणा करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 0, और 16 8 होता है 128, 12 आएगा, 16 दूनी 32 और 12 44, 4 आएगा, और 16 करने में 16 और 4 20 आएगा। 20,480 रुपया मूलधन था। ठीक है, 20,480 रुपया। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन डी है वो सही है, 20,480 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए, ये फार्मूला इरेज कर दे, D = PR/100 के पावर 2। देखिए 96 में दिया है कि x रुपए के मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 10 रुपये का अंतर है, तो x का मान क्या होगा। कहा जा रहा है कि अगर अंतर जो है वो 10 रुपया दिया गया है आपको, और मूलधन जो दिया गया है आपको वो नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% बटे 100 का स्क्वायर। तो देखिए एक जीरो से कैंसिल करेंगे, और 10 = P गुणे 1/10 का स्क्वायर होता है 100 रुपया, और इसका इधर गुणा करेंगे तो P का मान आ जाएगा 1,000 रुपया, यानी कि जो मूलधन था वो कितना था, 1,000 रुपया। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए, इसमें आपको दिया गया है अगर किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 रुपया है तो धनराशि क्या है। कहा जा रहा है कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और जो अंतर दिया गया है 160 रुपया, तो 160 बराबर P, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8 दिया गया है बटे 100 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करिए। अब सॉल्व कर लीजिए, इसे 4 से काटेंगे तो ये आएगा 2, 4 से आएगा 25, मतलब 160 बराबर P गुणे 2 का स्क्वायर होता है 4/25 का स्क्वायर 625, 4 इकन्ने में और 4 चौक 16, ये 40 आएगा। तो देखिए P बराबर हो जाएगा 40 गुणे 625, और गुणा जब करेंगे 1 0 होगा, और ये आएगा, देखिए अगर 0 हुआ 5 चौक 20 हुआ, 2 आएगा, और 4 दूनी 8 और 2 10 होगा, 6 चौक 24 और 1 25 होगा। तो 2500 रुपये, 25,000 रुपये मूलधन रहेगा। ठीक है, 25,000 रुपये मूलधन रहा होगा। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है, 25,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, दिया गया है यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से
एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपया है तो वह धनराशि क्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। कहा जा रहा है कि ये पहले लिख लेते हैं फार्मूला D=P और R/100 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो ब्याज की दर है वो 8% पर एनम मतलब प्रतिवर्ष है, और कहा जा रहा है ब्याज जो है वो लिया जा रहा है साल में 2 बार। ठीक है, मतलब 2 बार अगर साल में लिया जाएगा तो हर एक 6-6 महीने पे लिया जाएगा। पूरे साल में अगर ब्याज 8% है तो आधे साल में क्या रहेगा, ब्याज का दर 4% रहेगा। और अगर 2 बार लिया जाएगा एक साल में तो 2 साल हो जाएगा। मतलब एक साल में अगर छमाही लिया जाएगा ब्याज तो 2 बार लिया जाएगा, इसीलिए स्क्वायर ही रहने देंगे इसको। अब यहाँ पर वैल्यू रख के और सॉल्व कर लीजिए। देखिए अंतर जो दिया है 30 रुपया, मूलधन नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधे साल का दिया है 4/100 का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए ये अगर काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 से ये आ जाएगा 50, या 4 से काट दीजिए डायरेक्ट ही आ जाएगा 25। तो 30 बराबर P गुणे 1/625, और P का मान जो होगा 30 गुणे 625 और गुणा कर लीजिए। गुणा जब करेंगे 1 0 होगा, 5 हैं 15 1 होगा, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा, और 6 त्रिक 18, 18,750 रुपया मूलधन रहा होगा। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है, 18,750 रुपया। हाँ देखिए अगर ना समझ में आ रहा हो, देखिए जैसे ये कहा गया ब्याज छमाही समायोजित किया गया तो एक साल में 8% तो आधे साल में क्या होगा 4% होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 को। यह आपको दिया गया है कि 12,500 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा। मतलब ये कहा जा रहा है अगर 1250 रुपया है आपके पास और अगर उसे 8% की दर से एक बार सालाना दीजिए किसी को और एक बार छमाही दीजिए तो दोनों जो ब्याज आएंगे उनके बीच में कितने रुपए का अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए आपका अमाउंट जो है 12,500 रुपया है। जब एक साल वाला आप ब्याज लगाएंगे 8% पर एनम का, तो इसी का 8% आपको मिलेगा। इसका 8% 4 दूनी 8 और 4 से 25 आएगा और 25 25 600 125, तो ये 500 और 500 गुणे 2 मतलब 1,000 रुपया, तब आपको 1,000 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर यही क्या करेंगे कि 2 साल के लिए लगाएंगे तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम था तो आधे साल में आपको मिलेगा 4%, और अगर हाफ ईयरली लगाएंगे तो 4% मिलेगा आपको ब्याज। कितने पे 1225 रुपये, मतलब 12,500 रुपये पे 2 बार आपको 4% ब्याज मिलेगा। अच्छा 4% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो क्या होता है 1/25, मतलब 25 रुपया था तो 1 रुपया क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। तो 112,500 गुणे एक ब्याज मिला यानी कि 26/100 होगा, 26/25 और फिर से एक बार 26/25 होगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 25 से काटेंगे 25 25 00 कैंसिल और 25 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 20 20 गुणे 26 का स्क्वायर होता है 676, और ये जो गुणा करने पर आएगा 1 0 होगा और उसके बाद में क्या होगा कि अच्छा ये तो मिश्रधन आ जाएगा तो एक मानते हैं ना 1 रुपया ब्याज मिला है 2 बार, इस तरह से करते हैं। ठीक है, या तो चलिए रहने देते हैं, इसे 26 से ही करते हैं। तो 676 का दुगना जब करेंगे तो 6 दूनी 12 और ये कितना होगा 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 13,520 रुपया हो जाएगा। पहली कंडीशन में ये था पैसा आपके पास कितना था मूलधन 12,500 रुपया था और हो गया कितना 13,520 रुपया। कितना ब्याज आपको मिल गया अब 1,020 रुपया। तो दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर है, पहले ब्याज 1,000 मिला अब 1,020 रुपया, तो 20 रुपये का अंतर आएगा। ठीक है, इसको और शॉर्टकट फॉर्म से कर सकते हैं लेकिन मैंने बेसिक इसलिए बताया कि आप लोग इस तरह से क्वेश्चनों को कर सकें। ठीक है,
तो जो अंतर आएगा वो 20 रुपये का अंतर आएगा। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो 20 सही है, ठीक है, 20 रुपया। शॉर्टकट तरीका यही था कि परसेंटेज पे निकाल लेते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं हम लोग। दिया गया है यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, एक वर्ष का अंतर 36 रुपया है, तो वह धनराशि होगी, या वह धनराशि कितनी थी, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो फार्मूला लिखे थे हम, D=P R/100 का स्क्वायर, इसी का उपयोग करेंगे। एक साल में आपको ब्याज मिलता है 12%, तो आधे साल में 6% मिलेगा। जो डिफरेंस है वो 36 रुपये का है, तो 6/100 कर सकते हैं इसे। और एक साल के लिए कहा है तो एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, इसीलिए स्क्वायर रहेगा ये। अब इसे सॉल्व करेंगे अगर 2 से तो ये 3 आएगा, 2 से इसे काटेंगे 50 आएगा। 36 बराबर P गुणे 3 का स्क्वायर होता है 9/50 का स्क्वायर होता है 100, और 9 × 9 9 चौक 36 आता है। इसका इधर गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 400 बराबर P। मतलब जो मूलधन था वो कितना था, 400 रुपया था, ठीक है। मूलधन जो था वो 400 रुपया था। इसमें से ऑप्शन नहीं आ रहा शायद, 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। और फिर इसका अच्छा 1 0 2 0 और रहेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 40,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आपको दिया गया है कि किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया है, तदनुसार वो धनराशि क्या थी। मतलब ये कि ये डिफरेंस इक्वल टू जो फार्मूला होता है P R/100 का स्क्वायर, इसको देखिए, ठीक है। इसके बाद में इसी पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। अंतर है 56 रुपये का, मूलधन नहीं पता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% 16% प्रतिवर्ष है, तो आधे साल में आपको मिलेगा 8%, 8/100 का स्क्वायर। 4 दूनी 8 होता है और ये 4 से 25 आएगा। अब ये हो जाएगा 56 बराबर P गुणे 2 का स्क्वायर होता है 4/25 का स्क्वायर 625। अब 4 से इसे काट दीजिए, 4 × 9 4 4 चौक 16, 14 चौक के 56 होता है, तो P बराबर 625 गुणे 14 करेंगे, और ये गुणा जब करेंगे 14 × 25 70, 7 आएगा, 14 दूनी 28 और 7 होता है 35, 3 आएगा, 14 × 25 70, 4 84 और 3 होता है 87। 8,750 रुपया जो था वो मूलधन रहा होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो C सही है, 8,750 रुपया। तो ये थे अभी तक जितने भी क्वेश्चन 2 वर्ष के आधार पर बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे जो 3 वर्ष के आधार पर क्वेश्चन होते हैं उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 को आपको दिया गया है कि 4,000 रुपये के मूलधन पर 30% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर कितना है। मतलब कहा जा रहा है अगर ब्याज की दर 30% हो तो 4,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो देखिए आपको दिया गया है मूलधन 4,000 रुपया, ब्याज की दर जो दी गई है वो 30% दी गई है, और वर्ष जो दिया गया है वो 3 साल दिया गया है। अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग 3 साल के आधार पर ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए, बेसिक इसका पहले समझ लीजिए कैसे करना है। देखिए ये होता है P, मतलब मूलधन जो है वो 4,000 रुपया है, ठीक है। जब पहला साल होगा तो आपको 30% ब्याज मिलेगा इस पर। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है जो 3/10 होगा, ठीक है। मतलब इसका 3/10, इसका 3/10 जब आप पता करेंगे तो 40,000 का 4,000 का 3/10 जो होगा, 1 0 कैंसिल, 4 × 12 मतलब 1,200 रुपया होगा। तो पहले साल जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 1,200 रुपया मिला। अब ऐसे ही जब दूसरा साल आएगा
तब क्या होगा, इसके ऊपर जो पैसे दिखाई दे रहे हैं इस क्वेश्चन में उस पे ब्याज मिलेगा। इसका 3/10 मिलेगा आपको तो 1200 रुपया मिलेगा, और इसका जब 310 मिलेगा आपको तो 1200 का 3/10 जब आप करेंगे तो यह आएगा 12×36 मतलब 360 रुपया मिलेगा। ये आपका 2 साल कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। देखिए पहले साल में क्या हुआ, केवल मूलधन पे 3/10 मिला। अब दूसरा साल जब लगेगा, इसके ऊपर जो पैसे दिखाई दे रहे हैं इसका भी 3/10 और इसका भी 3/10 यहाँ मिलेगा। अब जब तीसरा साल आएगा तो जितने भी पैसे ऊपर हैं सब पे आपको उसका 3/10 ब्याज के रूप में मिलेगा। तो देखिए पहले तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसका 3/10 आ जाएगा 1200 रुपया। अब ये आया, इसका 3/10 जो होगा वो 360 रुपया होगा। अब उसके बाद इस लाइन में पहुंचे दूसरे साल में, इसका 3/10 जो होगा वो होगा 360 रुपया। यहाँ तक पहुँचे ना। अब इसके बाद इसका जो 3/10 होगा वो होगा 3600 मतलब 360 गुणे 3/10, 1 0 कैंसिल और 36 त्याएँ होता है 108 रुपया। तो 108 रुपया और ब्याज मिलेगा आपको। इतना समझ रहे हैं। देखिए क्या हुआ है कि पहली बार में आपको मिला इसका 3/10 तो 1200 रुपया, इसका 3/10 मिलेगा। दूसरे साल में जब आएंगे तो ये ऊपर जो पैसा उसका 3/10 1200 और इसका भी 3/10 आ जाएगा 360। जब तीसरा साल आया तो इसके ऊपर जितने पैसे सब पे ब्याज मिलेगा। इस पे ब्याज मिलेगा 1200, इसका भी 360, इसका 360 और इसका 108 रुपया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। तो एक चीज़ समझिए, ये जो होता है वो साधारण ब्याज होता है और इधर जितनी चीज़ें आपको दिखाई देंगी वो अंतर होता है। तो टोटल जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, इन सबको जोड़ लीजिए। 360 प्लस 360 और प्लस 360 और 108 को जब इन्हें जोड़ेंगे आप तो देखिए 36 त्याएँ होता है 108 मतलब 10,080 प्लस 108 जोड़ेंगे 11,800 मतलब 11,88 रुपया। तो जो दोनों के बीच अंतर आएगा वो 1188 रुपये का आएगा। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। या दूसरा तरीका एक होता है, फार्मूला भी होता है। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग फार्मूले से भी कर लेते हैं और आपको जो लेंदी लगे या मतलब जो आपको आसान लगता है उस माध्यम से आप लोग क्वेश्चनों को करिएगा। अभी 3 वर्ष के आधार पर है तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा और आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे D आपको दिया PR², ये फार्मूला होता है और ये 300 प्लस R बटे और ये आ जाएगा 100 का क्यूब। इसका मैंने बेसिक बताया है कैसे फार्मूला आता है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, हर एक चैप्टर का बेसिक बताया गया है तो वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको जो पैसा दिया गया था वो मूलधन जो था वो था 4,000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 30 यानी कि 30 का स्क्वायर करते और ये 300 प्लस 30 बटे 100 का क्यूब हो जाएगा, 1 के पीछे 6 0। ठीक है, 2 2 4 2 6। अब इन्हें कैंसिल करिए, देखिए 3 0 3 0 से कैंसिल होगा। ये 4 गुणे 30 का स्क्वायर 900 गुणे 330 बटे 1000, 1 0 मतलब 3 0 3 0 से कैंसिल, 9 चौक 36 गुणे 33 अगर करेंगे तो 11,088 रुपया आएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको तरीका सरल लगे उसी को आप लोग करिए। ये कितना आ रहा है आपका आंसर 1188 रुपया। ऑप्शन इसका आपका सी सही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब बेसिक तो सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे वो हुआ था। अब हम लोग फार्मूले पे ही क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें आपको दिया गया है कि 1,000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य कितना अंतर होगा। आपको अंतर बताना है। तो देखिए पैसा जो दिया है 20,000 रुपया दिया गया है मूलधन। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया गया
10,000 रुपया दिया गया, मूलधन जो है वो 10,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 दिया है, तो यहाँ 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 400, और ये होगा 300 और प्लस 20 आ जाएगा 320 बटे 100 का स्क्वायर मतलब 100 का क्यूब मतलब 1 के पीछे 6 जीरो। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो से, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से, और 1 जीरो इससे, ये कैंसिल। ये आ जाएगा 32 गुणे 4 करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 रुपया। ठीक है, 128 रुपये का अंतर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 को। इसमें आपको दिया गया है कि 25,000 रुपये के मूलधन पर 30% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के मध्य साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। ठीक है, अंतर आपको दोनों के मध्य बताना है, तो डी ही बताना है। मूलधन जो दिया गया है आपको वो दिया गया है 2500 रुपया, 2500 लिखिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया 30%, तो 30% है यानी कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 रुपया, गुणे 300 और प्लस 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 330 बटे 100 का स्क्वायर, 1 के पीछे 6 जीरो लगा देंगे मतलब 10 लाख। ठीक है, देखिए ये 1 जीरो इससे, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से, ये दोनों जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल। अगर और कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हैं। देखिए 5 से 5 दूनी 10 और 5 से आएगा 5, 9 पचे 45 गुणे 33 करेंगे बटे 2 कर लें। अब देखिए 45 और 33 का अगर गुणा करते हैं, गुणा कर लीजिए, जैसे 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, और ये 135 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1 4 8 5 1485, और 1485 को 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 सते 14, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 742 रुपया और 50 पैसा। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है, 742 रुपया और 50 पैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 को देखिए। ये आपको दिया गया है, शिवा ने एक निश्चित दिन 2,000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% हो तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क होगा। मतलब शिवा ने जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसे को इन्वेस्ट किया है, और वो कह रहा है कि अगर 6 साल बाद, 3 साल के बाद में कितने रुपए का अंतर आएगा दोनों पैसों में। डिफरेंस ही पूछा है तो यहाँ रख दीजिए। मूलधन आपको दिया गया 2,000 रुपया, 2,000 रुपया, और जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई 6%, यानी कि इसका 6% हो जाए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36 गुणे 300 प्लस 6, 306 बटे 10 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 1 जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 36 दूनी 72 गुणे 306 बटे 1000। अब अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये 3, अच्छा अभी कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 से 4 1 9 4 4 और 32, 4 से ये आ जाएगा 250। अब 2 से और काट दीजिए इसे, 2 से काटेंगे 125 आएगा, 2 से काटेंगे ये 9 आएगा, तो ये आ जाएगा 5 3 8, नहीं कैंसिल होगा 3 से, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 9 8 72, 9 3 27 बटे 125। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2772 को 125 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए 2 बार ले जाएंगे अगर तो 250 आएगा, ये बचेगा 27 और ये 2, फिर से 2 बार ले जाइए तो ये आएगा 250 और ये बचेगा 22। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मतलब पैसे में दिया गया, वो कन्वर्ट नहीं किया गया, जैसे दशमलव के बाद नहीं ले जाया गया है, और आपका ऑप्शन जो है वो 22 रुपया दिया गया है।
तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है, 22 रुपया। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे 22 दशमलव समथिंग आएगा, लेकिन आंसर जो है वो 22 रुपया दिया गया, पूर्ण रुपए में दिया गया, इसीलिए हम लोग आगे नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देख लीजिए। ये भी दिया गया आपको, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। दिया गया कि 5,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर क्या है। कहा जा रहा है अगर 5,000 रुपया मूलधन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 3 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो क्या होगा। आपको कितना दिया गया, मूलधन 5,000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 का स्क्वायर होता है 144 गुणे, इसे जोड़ेंगे 12 के साथ तो 312 बटे ये आ जाएगा 1 के पीछे 6 जीरो। ठीक है, 1,000 का मतलब 100 का क्यूब, इस क्यूब जो होता है वो आता है 1 लाख रुपया। तो ये 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम कैंसिल करना चाहें तो ये आ जाएगा 4 से 250 और 4 से अगर इसे काटें 4 3 12 4 6 24। अभी 2 से और इसे काट लीजिए, 2 से इसे अगर कैंसिल करते हैं तो 125 आ जाएगा, 2 से ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 5 गुणे 18 गुणे 312 बटे 125। अब देखिए 18 25 90 और 90 का गुणा इसमें करेंगे अगर 9 दूनी 18 और 9 का 9 और 1 10, 9 त्रिक 27 और 1 28 बटे 125। 125 से इसको भाग दे दीजिए, देखिए क्या आता है। डिवाइड जब करेंगे आप, ठीक है, 125 से इसे डिवाइड जब करेंगे तो 125 डिवाइड बाई 28,080। देखिए जब हम 2 बार ले जाएंगे तो 250 होगा, ये 30 बचेगा, 8 ले आइए, 125 तियां नहीं होगा क्योंकि दुगना ही होगा, ये भी 250 आएगा। फिर ये आएगा 58 और 1 जीरो ले आइए। ठीक है, और अब 5 बार चेक करिए, सॉरी 5 बार कह रहे हैं, 4 बार अगर हम लोग चेक करते हैं तो 125 चौके आता है 500, यह आ जाएगा 80, मतलब 224 रुपया और 64 पैसा। ठीक है, आगे ले जाएंगे तो 6.4 आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में और इस तरह से कुछ दिया नहीं गया है और पूरा हमको डिवाइड भी नहीं करना चाहिए, जहां से ऑप्शन मिलने लगे वहीं पे बंद कर देना चाहिए। यानी कि 224 रुपया और 64 पैसा इसमें जो है अंतर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, 224 रुपया और 64 पैसा। तो ये था अभी तक हम लोग जो डिफरेंस पता करते थे उस आधार पे प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए। ये जो आगे के प्रश्न है इसमें आपसे मूलधन पूछा जाएगा कि मूलधन कितना रहा होगा। जैसे दिया गया है 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। मतलब अगर अंतर 155 दिया है तो आपको मूलधन पता करना, पी का वैल्यू पता करना। देखिए 155 लिख दीजिए, पहले ये दिया है बराबर पी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 10%, 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होगा, और इंटू लिखिए 310 और 10, मतलब 300 प्लस 10 करेंगे तो ये 310 बटे 1 लाख आएगा। अब देखिए 30 से कैंसिल हो जाएगा। इसका इधर अगर हम लोग गुणा करते हैं, अच्छा 31 25 ये होता है, ठीक है, 155। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो P = आ जाएगा 5,000 रुपया, यानी कि जो मूलधन था वो 5,000 रुपये था। इसमें से ऑप्शन आपका बी सही है, 5,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 को। आपको 108 नंबर में ये दिया गया है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1 से 1/2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से प्रतिवर्ष ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपया होगा। कहा जा रहा है कि अगर 1 से 1/2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज लिया जाए
और चक्रवृद्धि ब्याज अगर अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो दोनों के बीच का अंतर अगर 244 रुपया है तो मूलधन क्या था ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है तो आधे साल में 5% लिया जाएगा, इतना पता है आपको। और 1 से ही 1/2 वर्ष में 3 बार ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो 3 साल की वाला ही फार्मूला उसमें लगने वाला है। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस आपको दिया गया 244 रुपया, मूलधन नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आधे साल वाला रखेंगे। तो 5 का स्क्वायर होगा 25 गुणे 300 + 5 305 बटे ये हो जाएगा 10 लाख रुपया। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। 25 से इसे काटेंगे, 25 चौके 100 होता है और 4 जीरो बचेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगर और कुछ कटता है तो उसे कैंसिल कर लेंगे। 5 छक 30 और 5 एकन्ने 5, 5 से 5 अट्ठे 40 और 1 2 3 जीरो होगा। 61 चौके ये होता है। तो P का जो वैल्यू आएगा 8 चौक 32 और 3 जीरो, यानी कि 32,000 रुपये जो है वो मूलधन रहा होगा। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है, 32,000 रुपया। चलिए इसी आधार पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109 को देखिए। ये दिया गया है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1 सही 1/2 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दर जोड़ने पर चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है। का जरा हमें राशि पता करना है इस क्वेश्चन में भी, और 20% प्रतिवर्ष ब्याज की जो है वो दर है। तो अगर 1 साल में 20% तो आधे साल में होगा 10% ब्याज का दर, और 1 से 1/2 वर्ष है, यानी कि 3 बार ब्याज लिया गया आपसे। तो यहाँ से सॉल्व करके और मूलधन पता कर लीजिए। देखिए डिफरेंस आपको दिया गया है कितना, डिफरेंस आपको दिया गया 62 रुपये का, और उसके बाद में मूलधन नहीं पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पूरे साल का था तो आधे साल का 10%, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये गुणे 300 + 10 310 बटे 10 लाख रुपया, क्योंकि 100 का क्यूब जो होगा वो 10 लाख आएगा। अब यहाँ से देखिए 3 0 से कैंसिल होंगे, और 31 दूना 62 होता है। 2 का इधर गुणा करेंगे तो मूलधन जो आएगा वो 2000 रुपया रहा होगा। मूलधन जो था वो 2000 रुपये था। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही है, 2000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 110 को। ये दिया गया आपको 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया 50 पैसा है तो वह धन है। का जरा अगर ब्याज की दर 10% हो, ठीक है, और अंतर 15 रुपया, और ये वार्षिक का है सबसे बड़ी बात, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा नहीं करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वही रहेगा। देखिए आपको अंतर दिया 15 रुपया 50 पैसा, तो इसको 15.5, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, बराबर P। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दिया तो 10 का स्क्वायर होगा 100 गुणे ये 300 + 10 310 बटे 1 लाख 10 लाख। ठीक है, 3 0 से कैंसिल होंगे। इसका इधर जब गुणा करेंगे हम लोग, अच्छा एक चीज़ और, 31 से ये गुणा करेंगे तो ये 5 आएगा, 5.1, 31 बचे 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 1 0 तो ये दशमलव हटाने में हट जाएगा, और ये आ जाएगा P = 50 रुपया, 500 रुपया। तो जो मूलधन था वो कितना था, 500 रुपया। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही है, 500 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 93 रुपया है, राशि कितनी है। अब की बार फिर से यह अंतर जो दिया है वो 93 रुपये का दिया है, मूलधन P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10 का स्क्वायर जो होगा वो 100 होगा, और 300 + 10 310 होगा बटे 10 लाख होगा। देखिए 3 0 से कैंसिल,
31/93, तो P का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 3000 रुपये, यानी कि जो मूलधन था वो 3000 रुपये था। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, 3000 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 को देखिए। ये आपको दिया गया है कि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपया है। मूल राशि ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज दर 10% है। ठीक है, तो अंतर जो दिया गया आपको 186 रुपये का दिया गया P, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, और गुणे 300 प्लस 10, 310 बटे 10 लाख होगा। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 0 3 0 से कैंसिल, और 31 छक्के होता है 186, और 6 का इधर गुणा करेंगे तो P = आ जाएगा 6000 रुपया। ठीक है, यानी कि जो मूलधन था वो कितना था, 6000 रुपया। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो डी सही है, 6000 रुपया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर जो प्रश्न बनते हैं वो इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।